नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संकल्प तिवारी और आज मैं आपको बताऊंगा उस श्राप के बारे में जिसके कारण भगवान विष्णु को श्री राम का अवतार लेना पड़ा था त्रेता युग में और सीता जी से दूर रहना पड़ा था, मतलब कि पत्नी वियोग देखना पड़ा था। दोस्तों, एक बार की बात है जब नारद मुनि को अहंकार हो जाता है कि उनसे बड़ा सिद्ध पुरुष पूरे तीनों लोकों में कहीं नहीं है और उन्होंने काम को अपने वश में कर लिया है, यानी कि लस्ट को और लव से और माया से वो दूर है, वो एकदम सिद्ध हैं और स्थिर हैं। तो दोस्तों, वो ये बात जा जाकर सबको बताने लगते हैं अहंकार में, शिव जी को, विष्णु जी को, ब्रह्मा जी को और सभी देवताओं को कि मैं काम से रहित हूं, मैं सिद्ध हूं। तभी एक दिन वो नारायण भगवान के पास जा रहे होते हैं तो देखते हैं कि एक स्त्री वहां पर जल दे रही है, सूर्य भगवान को जल दे रही है। तो जब वो उसे देखते हैं तो वो स्त्री इतनी सुंदर होती है कि उनका मन मोहित हो जाता है और उनको पता चलता है कि जल्द ही उस स्त्री का स्वयंवर होने वाला है। तुरंत वो नारायण भगवान के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे ऐसा रूप दे दो जिससे मैं इतना सुंदर हो जाऊं कि वो स्त्री स्वयंवर में केवल और केवल मुझे ही वरमाला डाले। तो भगवान विष्णु कहते हैं तथास्तु, और वो सोचने लगते हैं कि मेरा रूप बहुत सुंदर हो गया और उनको इस चीज का और अहंकार आ जाता है कि अब वो स्त्री मुझे ही मारा डालेगी। लेकिन दोस्तों, भगवान विष्णु ने नारद मुनि को वानर का अजीब सा रूप दिया होता है, यानी कि बंदर का रूप दिया होता है। तो जब वो स्वयंवर में जाते हैं और बैठते हैं तो उनको ये लगता है कि ये स्त्री तो अभी मुझे ही वरमाला डालेगी। तो जब नारद मुनि का नंबर आता है तो वो उन्हें माला नहीं डालती है। तभी उधर से भगवान विष्णु आते हैं और सीधे वो स्त्री भगवान विष्णु को वरमाला डाल देती है। तभी नारद मुनि बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और वो सीधे जाके पानी में अपना चेहरा देखते हैं तो देखते हैं कि भगवान विष्णु ने उन्हें बंदर का चेहरा यानी कि वानर का चेहरा बना कर दिया है। तो वो बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और भगवान विष्णु को सीधा जाकर श्राप देने लगते हैं कि आपने मेरे साथ ऐसा किया, आपने मुझे वानर का रूप दिया, आपने मेरा उपहास उड़वाया सबके सामने भरी सभा में। मैं आपको श्राप देता हूँ कि त्रेता युग में, मतलब आने वाले समय में, आप मानव योनि में जन्म लोगे और आप अपनी पत्नी का वियोग सहोगे। वो ये बोलते बोलते उनकी आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो रोने लगते हैं। मैंने ये क्या कर दिया, मैंने अपने प्रभु को ही श्राप दे डाला, अब तो मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। तभी नारायण भगवान यानी विष्णु भगवान उन्हें समझाते हैं कि नारद, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसमें दो पक्ष है। पहला पक्ष है कि आपको अहंकार हो गया कि आप स्थिर हैं, आप सिद्ध हैं। एक सिद्ध पुरुष के लिए अहंकार बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है, उसकी आध्यात्मिक शक्ति और प्रकाश कम करता है। दोस्तों, हम आज के टाइम भी इस चीज का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हमें कभी भी किसी भी सिचुएशन में अहंकार नहीं करना चाहिए, वो हमारी शक्ति को कम करता है। तो उसके बाद क्या होता है, जब नारायण भगवान के सामने नारद मुनि रोने लगते हैं तो उन्हें समझाते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मुझे फ्यूचर में, मतलब आने वाले समय में, भविष्य में मुझे राम का अवतार लेना है और जन कल्याण करना है। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी कथा जिसकी वजह से त्रेता युग में पूरी रामायण घटित हुई थी। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी बैक स्टोरीज हम आपको अपने चैनल लाइट इन मर्क में बताते रहेंगे। तो मेरी आपसे ये पर्सनल रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज बेल आइकन जरूर दबाइए। दोस्तों, हमारे युग में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमारी जो जनरेशन है उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग, अच्छी चीज है कि लोग सवाल करते हैं बट उसका जवाब जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो बड़े हैं, वो उनको नहीं देते हैं कि अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, कोई रिचुअल, कोई पूजा अगर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। अगर उनको उस चीज का जस्टिफिकेशन दे दिया जाए या रीजन बता दिया जाए तो हमारी जनरेशन ऐसी नहीं है कि वो किसी चीज को ना माने। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज इस चैनल को फॉलो करिए ताकि हम आपको हर चीज का आंसर ज्यादा से ज्यादा आपको हम दे सकें। दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।